वेलकम गाइस इन माय चैनल फ्री सॉल्यूशन। मैं एक बार फिर सैनिक स्कूल में पूछे जाने वाले और RIMC और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड। तो इट्स आंसर इज इक्वेटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, तो लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, द कोल्डेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड लाइंग इन साउथ फ्रिजिड जोन इज कॉल्ड। तो साउथ में फ्रिजिड जोन कौन है, तो अंटार्कटिका। भारत का बहुत सारा मिशन भी है अंटार्कटिका में, जैसे भारतीय और भी बहुत ज़्यादा सारा है। हु इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876, तो 1876 में टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था, तो ऑप्शन इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। घूमर इज़ अ पॉपुलर फॉक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो घूमर कहाँ का पॉपुलर फॉक डांस है, तो ये है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर्स हेल्प्स अ कोकोनट फ्रूट टू फ्लोट इन वाटर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अ फाइब्रस आउटर कवरिंग। ड्यू टू फाइब्रस आउटर कवरिंग कोकोनट फ्रूट्स टू फ्लोट इन वाटर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो बेरी बेरी इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बिकॉज बेरी बेरी is due to the deficiency of vitamin B. The rabies virus is carried by, rabies वायरस किसके द्वारा होता है, तो कुत्तों के द्वारा होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डॉग्स। मिल्क टर्निंग सावर इज़ अ, मिल्क जो मिल्क होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको कौन सा चेंज बोलते हैं, तो इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। देखिए सबसे पहला दो टाइप का चेंज होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज उस चेंज को बोलते हैं जहाँ पे नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, और केमिकल चेंज उस चेंज को बोलते हैं जहाँ पर नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे फिजिकल चेंज में मान लीजिए हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए पेन को तोड़ दिए तो वहाँ क्या कोई नया सब्सटेंस बना, क्या नहीं, वही पेन का पार्टिकल ही पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ पे वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। और दूसरा क्या होगा, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा, जैसे कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, जैसे हम लोगों में डाइजेशन प्रोसेस होता है, तो डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, तो डाइजेशन प्रोसेस में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। थोड़ी ऐसा कि खाना खाएं उसी खाना को फिर हम वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, रेस्पिरेशन हो गया। इसी तरह से दूध को जब दही में बदल दिए तो दही से फिर दूध में नहीं ला सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ बोथ चेंज, दैट इज़ burning of candle is also a chemical change or also a physical change. How? So when the flame blows, then there is the gas releases is carbon dioxide, so that change is called chemical change. But when candle wax melt and again we form a new candle, so that is a physical change. The wearing of or carrying away of soil by the action of water or wind is called, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन, दैट इज़ मिट्टी का कटना। वेल्स एंड डॉल्फिन आर क्लासिफाइड, हाँ हम लोग तो मैमल हैं ही, लेकिन और भी मैमल होता है, जैसे बैट, BAT बैट, चमगादड़ भी मैमल होता है, और वेल्स और डॉल्फिन दोनों क्या होते हैं, मैमल्स। मैमल्स किसको बोलते हैं, जो हम लोग जैसे बच्चा को पैदा कर सकते हैं। द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम, तो हम लोग का जो इंटरनल ऑर्गन में जो भी बॉडी में जो भी कुछ होता है वो कौन कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, अ पर्सन माइट फेंट इफ़ हिज हार्ट डज नॉट सेंड इनफ ब्लड टू हिज, कोई भी पर्सन फेंट कर जाएगा मतलब बेहोश हो जाएगा, कैसे, जब उसके ब्रेन तक सही से ब्लड का नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, यानी दैट इज़ ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, तो वो आदमी क्या होगा, फेंट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो अपवर्ड जैसे मान लीजिए हम पानी में कूदते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा पानी डिस्प्लेस हो जाता है, और जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उतना ही न्यूटन का फोर्स हम वाटर एग्जर्ट करता है हम लोग के ऊपर, ठीक है। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, बायोन फोर्स, दैट इज़ बायोन फोर्स, या अपथ्रस्ट भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, जो भी वाटर होता है वो एक परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट करता है अपने सरफेस से, उसी को बोलते हैं हम लोग बायोन फोर्स, दैट इज़ बायोन्सी और अपथ्रस्ट। बायोन्सी इज द प्रोसेस। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975 वाज,
भारत का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन था? तो वो था आर्यभट्ट, ठीक है, जिसको सोवियत रूस, उस समय का जो अभी का जो रूस है, बहुत 15+1 देश में टूट गया था 1991 में, और उस समय का सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था, कि हेल्प से भेजा गया था। दो जो स्टडीज अर्थक्वेक आर कॉल्ड, जो अर्थक्वेक को स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। हो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? ऑक्सीजन, जिसको हम लोग भी उपयोग करते हैं ब्रीदिंग में। द मॉडल ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड, मॉडल ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं? तो ग्लोब बोलते हैं। एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ऑन माउंटेन ऑन अ लार्ज स्केल एज दे। क्यों नहीं माउंटेन में ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है? क्योंकि हैव अ थिन सॉइल कवर, वहाँ पे क्या होता है? बहुत ही पतला कवर होता है सॉइल का। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट गिवन प्लेस एंड टाइम इज़ कॉल्ड। तो कोई एक कंडीशन एटमॉस्फेयर का गिवन प्लेस और गिवन टाइम में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेदर बोलते हैं, ठीक। द हाईवे ऑफ सेंट्रल एशिया इज़ अनदर नेम फॉर, सेंट्रल एशिया के हाईवे क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं रिवर कॉन्गो। मोस्ट ऑफ द ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन, मोस्ट ऑफ द ग्रास लैंड कहाँ पाया जाता है? तो टेम्परेट जोन में पाया जाता है। Any sound louder than 90 decimal can cause loss of hearing because 80 decimal is last. So above 80 decimal we find new diseases. Any sound louder than, and again same repeated question. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ एसोसिएटेड विद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सबसे बनाया ही कौन था? तो बनाया था सैयद अहमद खान। द इंग्लिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू, क्यों डिवाइड एंड रूल को बनाया गया? ताकि जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है उसको सरप्रेस किया जाए, डैट इज़ उसको सप्रेस या दबाया जाए, सप्रेस नेशनलिज्म। द इंग्लिश ये क्वेश्चन में से पूर्ण स्वराज मीन्स, पूर्ण स्वराज 1929 में लाहौर अधिवेशन में बोला गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय चेयरमैन थे, और वो उस समय पूर्ण स्वराज दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब अब हम लोग किसी के कॉलोनी बन के नहीं रहेंगे, या कोई हम पे राज नहीं करेगा, हम लोग अपना शासन खुद चलाएंगे। दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंट। द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाँ इसको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अब जो होता है लोकसभा का मेंबर 552 पहले मैक्सिमम था, लेकिन अब दो जो एंग्लो इंडियन का सीट है उसको हटा दिया गया। तो अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें 550 होगा। द लीग ऑफ नेशन वॉज फाउंड टू प्रिवेंट, लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था? ताकि वर्ल्ड वार को रोका जा सके। वर्ल्ड वार 1 के बाद बनाया गया था, लेकिन 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार 1 चला था, लेकिन फिर भी 1939 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। द वर्ल्ड हैज़ बीन मेड ए स्मॉलर ड्यू टू, तो आजकल देश क्या हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना फास्ट हो गया है, हम लोग अमेरिका चले जाते हैं कुछ ही घंटों में। तो इससे क्या हो गया? वर्ल्ड छोटा हो गया। इंटरनेट इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन, इंटरनेट पर सोर्स कैसा मिल रहा है? एनी टॉपिक का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है इंटरनेट पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया? स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं? इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। स्टडी ऑफ क्वाइन इज नॉन एज, क्वाइन के स्टडी को क्या बोलते हैं? नुमिस्मेटिक। आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी। फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू विन नोबेल प्राइज़, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़ एंड भारत रत्न, तो मदर टेरेसा। फर्स्ट डैम इन इंडिया, कालानाई डैम, जो कौन से रिवर पे है? तो कावेरी रिवर पे। कहाँ पर है? तंजावुर में। मैग्नेटिक हिल इज़ लोकेटेड इन, मैग्नेटिक हिल कहाँ लोकेटेड है? तो लेह लद्दाख में लोकेटेड है। फर्स्ट इंडियन टू गो अप इन स्पेस, कौन सा पहला पर्सन थे? तो राकेश शर्मा। नेशनल फ्रूट कौन है? मैंगो। नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया एलिफेंट। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया डॉल्फिन। नेशनल रिवर गंगा, द गंगा। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। नेशनल ट्री बनियान ट्री। नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल बर्ड इंडियन पिकॉक। नेशनल करेंसी इंडियन रुपी। नेशनल फ्लैग तिरंगा। नेशनल एंथम जन गण मन। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। नेशनल रेप्टाइल किंग कोबरा। Okay, that's the end. So if you like my video, then subscribe. Thank you.